नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस मतदाता सूची पर लंबे समय से हंगामा होता रहा था, जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, उसकी फाइनल सूची जो है वो आज आ गई। चुनाव आयोग ने फाइनल सूची जारी कर दी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चुनौतीपूर्ण बात है वो ये कि इसमें 50 लाख के करीब मतदाताओं के नाम अब भी नहीं हैं। आपको पता ही है कि ड्राफ्ट जो सूची आई थी 2 महीने पहले, उसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम नहीं थे और उस पर लंबा विवाद हुआ। चुनाव आयोग ने एक विशेष सर्वेक्षण करवाया, जिसमें ये पहचान करने की कोशिश की गई कि कौन से मतदाता वहाँ हैं, नहीं हैं और या बाहर चले गए हैं। इस पूरे कवायद के बाद भी करीब 15 लाख मतदाता ही ऐसे हैं जो मतदाता सूची में वापस आ पाए हैं। बाकी के नाम अभी भी शामिल नहीं हैं। क्या सचमुच वो मतदाता बिहार से गायब हैं या इसमें अभी भी कहीं ना कहीं कोई शक की गुंजाइश बची हुई है? और सवाल ये उठता है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, क्या वो अब शांत हो जाएंगे या ये मामला आगे भी तूल पकड़ेगा? हालांकि चुनाव की घोषणा, बिहार में विधानसभा के चुनाव की घोषणा बहुत जल्दी होने वाली है और इतना कम समय बचा है कि अब शायद सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिले। शायद 4-5 दिनों के अंदर चुनाव की घोषणा हो जाएगी और आम तौर पर एक परिपाटी बनी हुई है कि एक बार चुनाव की घोषणा होने के बाद चुनाव आयोग के जो कामकाज हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देता है या कोई भी कोर्ट दखल नहीं देता है। ये एक परिपाटी चली आ रही है। ये परिपाटी टूटेगी या फिर एक नया कोई तरीका सामने आएगा, ये एक गंभीर सवाल है। तो सबसे पहले देखते हैं कि चुनाव आयोग की तरफ से जो सूची जारी की गई है उसकी स्थिति क्या है, किस तरह से मतदाताओं की संख्या कम हुई है। 24 जून 2025 को बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या 7.89 करोड़ यानी कि 7 करोड़ 89 लाख था। इसके बाद एक ड्राफ्ट लिस्ट से हटाए गए मतदाताओं की सूची आई, जिसमें 65 लाख मतदाताओं का नाम काट दिया गया था। ड्राफ्ट लिस्ट जो है ये 24 जून की सूची के बाद आई थी। 1 अगस्त 25 को इसमें जो ड्राफ्ट लिस्ट था उसमें मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 24 लाख हो गई थी। अब इसके बाद जो अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, किसको प्रमाण पत्र या परिचय पत्र माना जाए और किसको नहीं माना जाए, इसको लेकर काफ़ी विवाद रहा। उस विवाद के बाद भी ड्राफ्ट लिस्ट जो है उससे 3,66,000 मतदाता जो हैं वो हटा दिए गए हैं और ड्राफ्ट लिस्ट में कुल 21,53,000 मतदाता जो हैं वो जोड़े गए हैं। अब जो मतदाता सूची आज यानी 30 सितंबर को जारी की गई है, जिसे फाइनल लिस्ट कहा गया है, उसमें 7 करोड़ 42 लाख मतदाता अब हैं। और इस हिसाब से अगर देखें तो जो 24 जून की सूची है जिसमें 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे और अब 30 सितंबर को 7 करोड़ 42 लाख मतदाता हैं, इस हिसाब से करीब 47 लाख मतदाता कम हो जाते हैं। और जो ड्राफ्ट लिस्ट से मतदाता हटा दिए गए हैं उन्हें भी अगर जोड़ दिया जाए यानी 3,66,000 को भी, तो ये आंकड़ा 50 लाख को पार कर जाता है। यानी कुल मिलाकर सिर्फ 15-1 लाख लोगों मतदाताओं को फ़ायदा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो सूची तैयार हुई है वो सचमुच एक वास्तविक सूची है या इसमें भी उस तरह की गड़बड़ियों के लिए गुंजाइश बची हुई है जिसके बारे में कई तरह के आरोप
प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी लगाते रहे हैं और साफ तौर पर ये वोट चोरी की बात वो उठाते रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये सूची जो है अभी अभी शाम को आई है और इसलिए इसकी छानबीन का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जो विपक्षी दल हैं वो भी जो हैं वो छानबीन करने में जुटे हुए हैं और ये देखने में जुटे हुए हैं कि किन क्षेत्रों के मतदाताओं के नाम जो है अभी भी रह गए हैं और किस कारण से रह गए हैं। और ये स्थिति बहुत साफ होने में अभी 2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन तब तक कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कई जगहों से ये खबरें आ रही हैं कि जो मतदाता सूची है उसमें जो जिस तरह की गड़बड़ियों की बात की गई थी उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया है। बहरहाल चुनाव आयोग तो सिर्फ एक आधार ले रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जो भी सुधार करने थे मतदाता परीक्षण में, गहन परीक्षण जिसे नाम दिया गया था SIR, सर भी कहा गया था, तो उसको लेकर चुनाव आयोग की अपनी एक राय है और बाकी पार्टियों की अपनी एक राय है। और लेकिन ये तय है कि बिहार विधानसभा के जो चुनाव हैं उस पर इसका व्यापक असर पड़ सकता है। अभी एक जगह से एक खबर आई थी कि किस तरह से 80,000 के करीब मतदाताओं का नाम एक ही चुनाव क्षेत्र से हटा दिया गया था और वो एक ही धर्म के लोग थे। तो ये सारे जो सवाल हैं वो अभी भी अपनी जगह पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि अगर लगभग हर क्षेत्र से मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर कटे हैं या जोड़े गए हैं तो उसके चलते चुनाव का परिणाम जो है वो प्रभावित हो सकता है। ये बात भी निश्चित तौर पर सामने आती रही है। जैसे कि महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर या कर्नाटक के चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे। दरअसल जो आयोग की तरफ से सूची प्रकाशित हुई है, इन आरोपों का जवाब उसमें नहीं है, ये बात तो बहुत साफ है। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति ये बन रही है कि जब चुनाव आयोग ने ये घोषणा कर दी है कि पूरे देश में मतदाता सूचियों का गहन परीक्षण किया जाएगा, तो बिहार उसके लिए एक नमूना बनेगा और बिहार के साथ ये बात तय हो जाएगी कि आखिर मतदाता सूचियों का जो परीक्षण होगा, गहन परीक्षण होगा, वो कितना सही और कितना गलत होगा। तो 1-2 दिनों में हम इस पर और कुछ विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद आपसे फिर बात करेंगे। और आज इस प्रोग्राम में बस इतना ही। लेकिन मैं चलते चलते आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कृपा करके उसे डाउनलोड कर लें और हमारे जो प्रोग्राम हैं उनको लाइक करें, उनको फॉरवर्ड भी करें और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दें। अगर आप हमारे कार्यक्रम से हमारे कार्यक्रमों में व्यक्त विचारों से सहमत नहीं हैं तो भी आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.